नमो बुद्धाय। साथियों, वैशाखी पूनम नजदीक आ रही है। जहां जहां बौद्ध लोग हैं, जहां जहां बुद्ध विहार है, जिस जिस देश में बुद्धिज्म है, तथागत बुद्ध के अनुयायी बड़े पैमाने पे इस वैशाखी को मनाने के लिए कार्यरत थे। संसार का सबसे बड़ा त्योहार और संसार में सबसे बड़े पैमाने पे मनाने वाले त्योहार, एक तो क्रिसमस, 2 नंबर पे आता है रमजान ईद और तीसरे नंबर पर है वैशाखी पूनम। संसार के 151 देश मनाते हैं वैशाखी बुद्ध जयंती, क्योंकि बुद्ध का जन्म भी वैशाखी पूनम को हुआ, संबोधि भी वैशाखी पूनम को प्राप्त हुई और महापरिनिर्वाण भी वैशाखी पूनम को ही हुआ। इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म ही क्यों लिया और उनका बौद्ध समाज बनाने का क्या अभिप्राय था, कैसा बौद्ध समाज वो अपेक्षा करते थे, कैसा भिक्षु संघ वो अपेक्षा करते थे। तो सबसे पहले जानेंगे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म ही क्यों अपनाया। तो इसका पहला उत्तर है कि बौद्ध धर्म वर्ण भेद, जाति भेद, धर्म भेद, लिंग भेद में विश्वास नहीं करता। बौद्ध धर्म ईश्वर आत्मा में विश्वास नहीं करता, वो विज्ञान में विश्वास करता है। बौद्ध धर्म मानवतावादी धर्म है। यहाँ मनुष्य, प्राणी, पशु को प्रेम मैत्री दी जाती है और ये हर मानव के लिए हर किसी क्षेत्र में रहते हुए, हर किसी वातावरण में रहते हुए बड़ी आसानी से बौद्ध धर्म का पालन किया जा सकता है। इसलिए इस धर्म को कहते हैं अकालिको यही पस्सिको ओपनायको पचतंग वेदी तब्बो विनुविति। तो बौद्ध धर्म इसलिए भी अपनाया और बौद्ध धर्म इसलिए भी अपनाया कि बौद्ध धर्म भारत में उदय हुआ। सिद्धार्थ गौतम जी का जन्म भारत में हुआ। उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना भारतवर्ष में की और यहाँ की मानसिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार इस धर्म को निर्माण किया। लेकिन ये जैसे कि मैंने कहा कि अकालिको यही पस्सिको धर्म है। इस धर्म को काल, समय, परिस्थितियाँ और भौगोलिक स्थिति नड़ती नहीं। इस प्रकार से उत्तम प्रकार का धर्म उन्होंने स्थापित किया। बौद्ध धर्म यहाँ स्थापना हुई और यहाँ से विदेशों में गया और संसार का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है और सबसे बड़ा मानवतावादी धर्म है। ये कारणों के कारण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया। बौद्ध धर्म अपनाने के पीछे उनका ये भी मकसद था कि वे अपने समाज को विज्ञानवादी बनाना चाहते थे, तर्कवादी बनाना चाहते थे, बुद्धिवादी बनाना चाहते थे। जो ईश्वर, आत्मा और धर्म ग्रंथों में विश्वास, पूजा, प्रार्थना करने वाले जितने भी धर्म हैं, इन धर्मों में ये कतई संभव नहीं हो पाता कि जिस समाज से धर्मशास्त्र छीन लिए गए हो, धर्म से उन्हें वंचित रखा हो, राज सत्ता से उन्हें वंचित रखा हो, शिक्षा से उन्हें वंचित रखा हो, अर्थ से उन्हें वंचित रखा हो, ऐसे समाज को जो मानव से पशु समान जीवन जी रहा था, ऐसे पशुओं को ईश्वर के भरोसे छोड़ देने से, धर्म ग्रंथों के भरोसे छोड़ देने से, आत्मा स्वर्ग नरक के भरोसे छोड़ देने से, ऐसा व्यक्ति जो सदियों तक पशु समान जीवन जीता आया, उसे परिपूर्ण मानव बनाना ऐसे धर्मों में संभव नहीं था। तो उनके लिए विज्ञानवादी, तर्कवादी, बुद्धिगम्य, शिलों पर आधारित, सद्गुणों पर आधारित
सदाचार पर आधारित, मैत्र, करुणा, अहिंसा, प्रज्ञा पर आधारित धर्म ही बेहतर था। इन 3-4 बड़े बड़े कारणों के कारण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म ही अपनाया। तो बौद्ध धर्म अपनाया तो बाबा साहब को कैसा बौद्ध समाज अभिप्रेत था, अब थोड़ी चर्चा इस पर कर लेते। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने त्रिपिटक के कई महत्वपूर्ण ग्रंथ पढ़ते ही गए और इतना ज़्यादा साहित्य, इतने ज़्यादा सिद्धांत, इतना सागर के तरह सिद्धांतों से मानवता, करुणा और छोटी छोटी मानविक भावनाओं पर विश्लेषण किया हुआ धर्म हर किसी के लिए पढ़ना संभव नहीं था। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पहला काम ये किया कि इतने बड़े ग्रंथ सब लोग बसा नहीं पाएंगे, और बसा भी लिए तो कोई इतने सारे ग्रंथ नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए ऐसा बौद्धों का एक ग्रंथ होना चाहिए, जैसे बाइबल क्रिश्चियनों का, कुरान मुस्लिमों का, गुरु ग्रंथ साहब सिखों का, तो बौद्धों का भी एक गोशेप ऑफ बुद्धिज्म होना चाहिए। एक ऐसा धर्म ग्रंथ होना चाहिए जिसमें सारे धर्म ग्रंथ जो बुद्धिज्म के हैं उसके कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हो, महत्वपूर्ण बातें हो, उतनी बातें भी कॉमन माना आदमी समझ जाए तो वो उसका जीवन बेहतर जी सकता है, सुख शांति से जी सकता है। इसलिए सबसे पहला काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया कि दी बुद्धा एंड धम्मा, ये ग्रंथ लिख डाला। तो यहाँ से हम सोच सकते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब कैसा बौद्ध समाज चाहते थे कि उसका हर घर में बुद्धा एंड धम्मा हो, हर घर का सदस्य बुद्धा एंड धम्मा पढ़ता हो, हर घर की महिला, युवती, युवा बुद्धा एंड धम्मा के जानकार हो, ताकि वो सुखी, शांतिपूर्ण, मैत्रीपूर्ण जीवन जी सके। इसलिए ऐसा बौद्ध समाज बाबा साहब चाहते थे कि जो इस ग्रंथ के आधार पर अपनी धार्मिक विरासत को विकसित करे, अपने परिवार का नियोजन करे, अपने परिवारों के आपस में व्यवहार करे और समाज में भी इस ग्रंथ के आधार पर मानवतावादी व्यवहार करे। दूसरा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मुझे पुराना भिक्षु संघ बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे चलते फिरते भिक्षु चाहिए, जो मठों में बैठे हुए हैं ऐसे भिक्षु भी नहीं चाहिए, और मुझे चलता फिरता बुद्ध ही पसंद है। जो भिक्षु संघ था, भारत में से बौद्ध धर्म खत्म हो चुका था, बौद्ध भिक्षुओं से नफरत की जाती थी। कभी कभी भिक्षु को भोजन दान नहीं मिलता था, चीवर दान नहीं मिलता था, कभी कभी भिक्षु को रहने के लिए स्थान नहीं मिलता था, कभी कभी भिक्षुओं को किराया भी नहीं मिलता था, कई मील पैदल चलते पानी तक नसीब नहीं होता, और ना ही उनको खाना नसीब होता। ऐसे में भिक्षु संघ टिकेगा और सही तरीके से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करेगा, ऐसा संभव नहीं था। और इसलिए भिक्षु संघ बहुत कमज़ोर हो चुका था, कम मात्रा में रह चुका था, बौद्ध धर्म पूरी तरह से ख़त्म होने के कगार पे था। भिक्षु संघ अपना सिद्धांत, अपने संघ की नियमों का पालन करने में सक्षम नहीं रहा। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मुझे ऐसा भिक्षु संघ नहीं चाहिए, मुझे तो नया भिक्षु संघ बनाना चाहिए। तो नया भिक्षु संघ बनाने की उन्होंने कल्पना की, यानी कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर किस प्रकार का बौद्ध समाज उन्हें अभिप्रेत था, इसकी कल्पना मैं दे रहा हूँ कि भिक्षु संघ भी परिवर्तित करना चाहते थे। विज्ञानवादी भिक्षु संघ, चलते फिरते भिक्षु, प्रचार करने वाले भिक्षु, ज्ञान बांटने वाले भिक्षु, लोगों को सन्मार्ग पे लाने के लिए रात दिन मेहनत करने वाले भिक्षुओं की अपेक्षा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को थी। और इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया में घर संसार का जीवन जीते हुए ऐसे भी लोगों को धर्म प्रचार करने का अनुमति दी जाए जो घर संसार का जीवन जी रहे हैं, और वो धर्म प्रचार भी कर सकते हैं, धर्म सिखा सकते हैं, धर्म का प्रशिक्षण दे सकते हैं। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया में बौद्ध आचार्य का पद बनाया।
क्योंकि सभी लोग गृह त्याग नहीं कर सकते। गृह त्याग करना बड़ा कठिन है, कर दिया तो उस गृह त्याग को निभाना बहुत कठिन है, सबके लिए संभव नहीं था। तो इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्धाचार्यों के पद बनाए और ये संकल्पना दे दी, जो संकल्पना भैया साहब अम्बेडकर ने आगे आचरण में लाई और बौद्धाचार्यों के कैटेगराइज करके चलते फिरते बौद्ध संघ को बनाने का कार्य किया। यानी उन्होंने संस्था में बौद्धाचार्य के पद खोले और वो बौद्धाचार्य धर्म सिखाने का काम करते हैं, धर्म प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को कैसा बौद्ध समाज अभिप्रेत था, तो उन्होंने अपनी दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया में कई बातें लिख कर गए, जिन बातों को उजागर बाद में किया गया और उस प्रकार के 22 प्रकार के शिविर भारतीय बौद्ध महासभा में आयोजित किए गए, उसके प्रशिक्षक बनाए गए, उस सब्जेक्ट को अच्छी तरह से अंजाम दे सके, लोगों तक पहुंचा सके, लोगों के दिलो दिमाग में डाल सके। ऐसे 22 प्रकार के शिविरों का आयोजन और उन 22 प्रकार के शिविरों को कंडक्ट कर सके, प्रशिक्षित कर सके, ऐसे प्रशिक्षित शिक्षक यानी केंद्रीय प्रशिक्षक के पद भी उन्होंने बनाए। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब को कैसा बौद्ध धर्म अभिप्रेत था कि जैसे क्रिश्चियन लोग हर रविवार को बौद्ध चर्च में इकट्ठा होते हैं, जैसे मुस्लिम लोग हर गुरुवार को मस्जिदों में इकट्ठा होते हैं, उसी प्रकार उनकी अपेक्षा थी कि बौद्ध समाज भी हर रविवार बौद्ध विहारों पर उपस्थित रहे, धर्म श्रवण करे, एक दूसरे की पहचान करे, संगठित रहकर धर्म सीखे, संगठित रहकर धर्म का आचरण करे, संगठित रहकर ही अपनी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करे। ऐसा बौद्ध समाज डॉक्टर बाबा साहब को अभिप्रेत था। डॉक्टर बाबा साहब को ऐसा बौद्ध समाज अभिप्रेत था जहाँ की हर नारी कैडराइज हो, उसने धम्म प्रशिक्षण लिए हो, कैडराइज हो चुकी हो, धर्म पालन करती हो, शीलों का पालन करती हो, विनम्र हो, सुभाषित हो, धर्म के विनय को आचरण में उतारते हुए अपने बड़ों के साथ व्यवहार करती हो, पति पत्नी का व्यवहार ऐसा हो, सासू ससुर और ननद के साथ हर महिला का व्यवहार धर्मानुसार हो, समाज फिजुल खर्चे से बचे, समाज अंधश्रद्धा मुक्त हो, समाज स्वच्छ हो, व्यसन मुक्त हो, समाज तर्कवादी हो, सुधारनावादी हो। ऐसा बौद्ध समाज बाबा साहब अभिप्रेत था बाबा साहब को। और इसलिए हर बौद्ध व्यक्ति की, हर बौद्ध अम्बेडकरवादियों का प्रथम कर्तव्य ये बनता है कि डॉक्टर बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञा दी है उसका पालन करें, बौद्ध धर्म का गहराई से जाकर अध्ययन करें, बौद्ध शिविरों में जाकर हिस्सा ले, अपने घर के हर व्यक्ति को शिविरों में भेजकर उन्हें कैडराइज करा रखे, घर घर का जन जन का व्यक्ति बहन बेटी सभी जब तक कैडराइज नहीं होते तब तक बौद्ध धर्म समझ में नहीं आएगा। और जब तक बौद्ध धर्म समझ में नहीं आएगा, मिलजुल कर सब उसका संगठित होकर आचरण करना भी संभव नहीं होगा। इसलिए सारे मिलजुल कर रहे, श्रवण करे, धर्म श्रवण, संगठित होकर धर्म श्रवण करे, संगठित होकर ध्यान करे, संगठित होकर आचरण करे, संगठित होकर शिलाचरण करे, संगठित होकर धर्म चर्चा करे। और इस तरह से सारा समाज विज्ञानवादी, अंधश्रद्धा से मुक्त, पाखंड से मुक्त, तर्कवादी बने, मैत्रीवादी बने, बंधुत्ववादी बने। ऐसा बौद्ध समाज डॉक्टर बाबा साहब को अभिप्रेत था। और इसलिए दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया समन शिविरों का आयोजन करती है, महिला शिविरों का आयोजन करती है, बाल संस्कार शिविरों का आयोजन करती है, बहुत सारे शिविरों का आयोजन करती है। हमारा कर्तव्य है कि इन शिविरों में खुलकर हिस्सा ले, श्रद्धा से हिस्सा ले, कुछ सीखने का प्रयत्न करें, कुछ समझने का प्रयत्न करें।